अस्सलाम वालेकुम गाइज़, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक मेन टॉपिक है, तो हम इसी की तरफ जाते हैं। ठीक है, वो टॉपिक है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन होता क्या है? डिप्रेशन होता है एक दिमागी बीमारी जिसमें हमारा जो है मूड ख़राब रहता है, हम परेशानी की हालत में रहते हैं, सोचते रहते हैं, अकेले बैठते हैं। डिप्रेशन कैसा बीमारी है जो पूरे वर्ल्ड में मिलियंस पीपल्स डिप्रेशन के शिकार हैं। तो एक बीमारी है। तो इसमें होता क्या है? इसमें होता है मूड सैडनेस। डिप्रेशन में होता क्या है? डिप्रेशन में जो है मूड ख़राब रहता है और फीलिंग अनहैप्पी जो है, हमारे जो एहसासात होते हैं हम लोगों का, हम सोचते रहते हैं, हर वक्त ख़यालों में जाते रहते हैं। तो यही हमारा एक बीमारी है। तो हम अभी इसके काज़ज़ की तरफ जाएंगे कि इसके काज़ज़ क्या हो सकते हैं। काज़ज़ जो है, इसके क्या काज़ज़ हो सकते हैं। तो काज़ज़, वजह, क्या वजह हो सकता है डिप्रेशन का, किस वजह से इंसान जो है डिप्रेशन में चला जाता है। ठीक है, काज़ज़ ब्रेन केमिस्ट्री पे डिपेंड करता है। ब्रेन केमिस्ट्री होता क्या है? जो हमारे ब्रेन में जो केमिकल होते हैं, केमिकल की चेंजिंग की वजह से जो है हम डिप्रेशन की तरफ जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से। ठीक है, काज़ज़ ब्रेन केमिस्ट्री की वजह से, जो ब्रेन में हमारे जो केमिकल होते हैं इनके चेंजिंग की वजह से, के बाद हार्मोन्स के चेंजिंग की वजह से जो है हम भी डिप्रेशन में चले जा सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि अलामत क्या हो सकते हैं। अलामत मैंने अभी जो बोर्ड पे लिखे हैं, तो अभी एक एक करके मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अलामत क्या हो सकते हैं, डिप्रेशन वाले पेशेंट को क्या अलामत हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो सिम्टम्स होता है, जो कन्फ्यूजन के शिकार में होता है और हर वक्त यानी कि सोचता रहता है। तो दूसरा इंसोम्निया, रात को उसको नींद नहीं आता। डिप्रेशन वाले जो पेशेंट है उसको रात को नींद बिल्कुल भी नहीं आता और रात को सोचता रहता है। तो तीसरा जो है आइसोलेशन, यानी कि अकेले बैठता रहता है, अकेले पसंद करता है वो बैठना, मजलिस में जाना पसंद नहीं करता। और तीसरा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में उससे तकलीफ़ होता है। ठीक है ना। तीसरा होता है हेडेक, उसके सर में दर्द रहता है हर वक्त, एक्टिविटी और इनएक्टिविटी करता है, बिल्कुल भी यहाँ वहाँ घूमना पसंद बिल्कुल नहीं करता। डिप्रेशन वाला पेशेंट घर में रहता है, बिल्कुल हिलता नहीं है, बस एक ही जगह पर मोबाइल यूज़ कर रहा होता है। तो और थिंकिंग प्रॉब्लम, सोचने का मसला उसे होता है। ठीक है, हर वक्त सोचता रहता है, बिल्कुल भी काम का उसका दिल नहीं करता, इनएक्टिविटी होता है, इसको बिल्कुल एक्टिविटी नहीं होता, उसमें एक्सरसाइज नहीं करता, बाहर घूमना पसंद नहीं करता है, एक ही जगह में होकर सोचता रहता है। ठीक है, फैटिग, इसमें थकावट ज़्यादा रहता है, क्योंकि एक जगह पर बैठने से फैटिग ज़्यादा होता है, थकावट ज़्यादा होता है। ठीक है ना। एंजाइटी और परेशानी की हालत में चला जाता है और आखिर में इलाज न होने पे जो है सुसाइड की तरफ हो जाता है, फिर ख़ुदकुशी का सोचता है। ठीक है, तो ये सब हुए अलामत। अब हम डिप्रेशन के जो है रिस्क की तरफ जाएंगे कि किस रिस्क के बिना पर जो है डिप्रेशन होता है इंसान को। ठीक है, हम अभी रिस्क पढ़ेंगे। तो रिस्क, ख़तरा, यानी कि आप कौन से कदम उठाओगे जिससे आपको डिप्रेशन हो सकता है। हमारे इन्वायरमेंट की वजह से भी, दूसरा हम रिलेशन की वजह से भी डिप्रेशन में चले जा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ पॉवर्टी की वजह से भी, गुर्बत की वजह से भी हम, जो है पर्सनालिटी की वजह से इंसान डिप्रेशन में भी चला जाता है। ठीक है, तो डिप्रेशन के हवाले से हमने काज़ेज़ भी बयान किए और रिस्क भी हमने पढ़ा और सिम्टम्स भी हमने पढ़े। और अभी हम जाएंगे कॉम्प्लिकेशन की तरफ, क्या मुश्किलात हो सकते हैं एक डिप्रेशन वाले पेशेंट को। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाएंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, एक डिप्रेशन वाले पेशेंट को, तो कॉम्प्लिकेशन उसको जो है, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं एक डिप्रेशन वाले पेशेंट को, उसके जो है ब्रेन कमज़ोर पड़ जाएगा। ठीक है, उसके जो ख़यालात हैं, याददाश्त है, वो भी कमज़ोर हो जाएगा और आखिरकार जो है सुसाइड की तरफ जाएगा, ख़ुदकुशी का सोचे, ख़ुदकुशी के ख़यालात आते रहेंगे। उस कॉम्प्लिकेशन के बाद हम पढ़ेंगे टेस्ट एंड डायग्नोसिस। ठीक है, क्या हम टेस्ट कर सकते हैं एक पेशेंट को, डिप्रेशन वाले को। ठीक है, टेस्ट एंड डायग्नोसिस, हम क्या टेस्ट कर सकते हैं। हम फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन करेंगे। ठीक है, एक डिप्रेशन वाले पेशेंट का हम पहले फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन करेंगे। ठीक है, कि क्या अलामत उसमें हो सकते हैं। ठीक है, फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन। इसके अलावा हम जो है साइकोलॉजिकल टेस्ट के अलावा हम जो है ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट में हम ये देखेंगे कि हार्मोन
किस लेवल पे हैं, ठीक है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, किस लेवल पे हैं, ठीक है, हार्मोन्स, ठीक है। इसके अलावा हम जाएंगे ट्रीटमेंट की तरफ कि क्या ट्रीटमेंट हम इस पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले मेडिसिन से पहले बेहतर यही है कि पॉजिटिव रिलेशन रखें, ठीक है, पॉजिटिव रिलेशन। दूसरा जो एक्सरसाइज ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि डिप्रेशन वाले जो पेशेंट होते हैं वो अकेले बैठते हैं, तो जब एक्सरसाइज करेंगे, पॉजिटिव रिलेशन रखेंगे, पॉजिटिव रिलेशन से होता क्या है, पॉजिटिव रिलेशन से होता है कि आप अपने दिल की जो जितनी बातें हैं आप किसी दोस्त से निकालेंगे, किसी दोस्त से शेयर करेंगे, तो जिसकी वजह से आपका जो है डिप्रेशन है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और एक्सरसाइज से आप जब एक्सरसाइज करेंगे, जो आपका सोच है, आपकी जो ख्यालात हैं, आपकी परेशानी हो, जो एक्सरसाइज से ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, आपका एक्टिविटी पर रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो है हम ड्रग्स की तरफ जाएंगे, मेडिसिन की तरफ जाएंगे कि क्या हम मेडिसिन पेशेंट को दे सकते हैं। डिप्रेशन वाले पेशेंट को हम जो है फिर एंटी डिप्रेशन देंगे, ठीक है, एंटी डिप्रेशन। एंटी डिप्रेशन में हम कौन से फार्मूले में देते हैं, ठीक है, फार्मूले तो बहुत आते हैं, ठीक है। जो मेन फार्मूले हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जो एक आता है सर्ट्रालिन आता है, ठीक है, सर्ट्रालिन जो कि सट के नाम से जो मार्केट में आता है, ठीक है। इसके अलावा हम सिट्लोपराम भी दे सकते हैं, ठीक है, सिट्लोपराम। इसके बाद जो है हम सिट्लोपराम भी दे सकते हैं। ब्लड टेस्ट हमने पढ़ा और ट्रीटमेंट हमने पढ़ा कि क्या ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं, क्या कौन से हम ग्रुप दे सकते हैं। एंटी डिप्रेसेंट हमने पढ़ा कि क्या हम दे सकते हैं, सर्ट्रालिन दे सकते हैं, सिट्लोपराम दे सकते हैं, सिट्लोपराम दे सकते हैं, प्रोथाइडिन हम दे सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से ग्रुप आते हैं, फ्लोक्सिटिन भी आता है और डोलोक्सिटिन भी आता है, ठीक है, डायजेपिम भी आता है, एम्प्रामिन भी आता है और बहुत से ग्रुप आते हैं। और इन ग्रुपों में बहुत से ब्रांड नेम आते हैं। तो हमने आज यही पढ़ा। तो मेडिसिन से बेहतर यही है कि आप पॉजिटिव रिलेशन रखें, एक्सरसाइज करें, जिसकी वजह से आपका जो ये डिप्रेशन है ऑटोमेटिकली ख़त्म होगा। तो उम्मीद है आप सबको ज़रूर समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।